Good morning students, myself Mukund Bharadwaj from Divine Public School। आज के क्लास 7th के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है एज पर शेड्यूल दैट इज पब्लिक हेल्थ, और इसके आगे वाले टॉपिक में नेक्स्ट डे के शेड्यूल में मैंने रखा हुआ था पब्लिक हेल्थ। जब मैं स्टडी करता हूं तो मुझे लगता है कि इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर कि व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, व्हाई डोंट वी कंपेयर कि एग्जैक्टली दोनों हैं क्या। द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो चैप्टर हमने शुरू किया है उसमें हेल्थ सर्विसेज अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसी टॉपिक को शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे दो शब्द जो मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एज वेल एज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज वर्ड्स। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पब्लिक हेल्थ क्या होती है, या पब्लिक हेल्थ जो टर्म यूज किया जाता है वो कहाँ और क्यों, किन लोगों के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा सा कंसंट्रेट अगर आप करें, थोड़ा सा रिकॉल करें अपने ब्रेन को, तो द रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो चैप्टर हमने शुरू किया उसमें आपको ध्यान आएगा सबसे पहला जो टॉपिक हमने कवर किया इस चैप्टर में वो क्या था। वो था कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एज वेल एज कि ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लिस्ट की, जिसको मैंने क्या एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नाम दिया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट के बारे में हमने समझा कि किस तरीके से यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड होती है लॉज बनाने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए, इवन उसको किसी भी एक पुराने लॉ को स्क्रैप करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की खुद की अपनी एक कुछ पावर्स होती हैं जिसके बिहाफ पे वो अपने लॉज क्रिएट करता है। कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली वो सब्जेक्ट आ जाते हैं जो दोनों ही गवर्नमेंट जिस पे लॉ बना सकती हैं। हाउएवर इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट की कंडीशन आती है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल को या लॉ को ही ज्यादा तवज्जो दी जाती है या वैल्यू दी जाती है। बहरहाल आज का टॉपिक है हमारा, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन भी है, कंपेयर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज विद प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में जो एक टर्म यूज किया गया पब्लिक, व्हाट इट मीन्स। पब्लिक मीन्स एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज मीन्ट फॉर ऑल पीपल इन द कंट्री एंड इज मेनली ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट। पब्लिक की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, आम जनता की बात कर रहे हैं, सिविलियंस की बात कर रहे हैं, सिटीजन्स की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई भी सर्विस है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ पे वो एक डेमोक्रेटिक वे में रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू चुनी हुई एक प्रणाली है या सिस्टम है। तो पब्लिक यहाँ पे कौन हो गया? आम जनता। और आम जनता के लिए काम करने का अधिकार अगर किसी को मिला हुआ है तो किसको? डेमोक्रेटिक वे में सरकार को। यहाँ पे सेकंड पॉइंट, बाद में हम इन सब, मैं अभी अलग अलग एक एक पॉइंट वाइज आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ और बाद में हम इन सबको एक साथ कनेक्ट करके इसको निचोड़ेंगे तो एंड ऑफ द डे आपके पास पूरा सार, पूरा समरी, एक कंप्लीट आपके पास निचोड़ निकल के आ जाएगा। द सेकंड पॉइंट इज people can demand these services and raise questions about their non functioning। अब यहाँ पे पहले क्या था कि जो पब्लिक होती है, आम पब्लिक होती है, वो कौन है? नॉर्मल पीपल, सिटीजन्स, सिविलियंस, और इन्होंने ही सरकार चुनी है। और क्योंकि इनसे रिलेट करने वाली जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, सर्विसेज होंगी, वो सरकार ने इनको प्रोवाइड कराने के लिए कमिट किया हुआ है,
तो अगर सरकार किसी भी वजह से इन तमाम सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करा पाती है, इन दैट केस द पीपल कैन आस्क क्वेश्चन, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी। यही तो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिन लोगों को हमने चुन के भेजा, अगर वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, देन वी कैन आस्क क्वेश्चंस, दे आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल। उन्हें हमारे, इवन नॉट रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल आल्सो, कि उन्हें हमारे प्रश्नों का जवाब देना होगा। हमने उनको चुन के भेजा कि हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे वो लोग, हमारे जो भी सिचुएशंस हैं अगर वो वर्स्ट होती जा रही हैं तो उसको हैंडल करने के लिए वो कुछ कदम उठाएंगे। एंड इफ दे आर नॉट एबल टू डू सो, देन वी कैन आस्क क्वेश्चंस, ऑब्वियसली। थर्ड पॉइंट इज, ध्यान दीजिएगा, जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो एक सवाल खड़ा हुआ है आज के इस वीडियो के माध्यम से कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज वर्सेस प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, ये आम जीवन में भी हम लोग देखते रहते हैं। पब्लिक सर्विसेज के तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे हम नहीं जाना पसंद करते हैं या मजबूरीवश ही जाते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप देखेंगे तो होटल्स की तरह होते हैं आजकल, तो 5 स्टार होटल्स की तरह, चाहे फिर वो आपके अपोलो ग्रुप हो या आपका वेदांता हो, हाँ, बड़े बड़े नेता या फिल्म स्टार्स जहाँ जाया करते हैं अमूमन इलाज करवाने के लिए, 5 स्टार फैसिलिटीज़। और नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की स्थिति अभी तो खैर फिलहाल बहुत अच्छी है, और ना एक दौर होता था कि हॉस्पिटल के सामने से गुजरते वक्त आपको वॉमिट करने का मन करता था, इतनी बदबू होती थी, इतनी गंदगी होती थी, स्टाफ की कमी होती थी, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते थे। खैर, अब आज का पॉइंट और वापस से मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। थर्ड पॉइंट इज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। कि किसी एक देश में जो सरकारें बनी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में या उस देश के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो। और वो कब बेहतर हो सकता है? जब उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलें, सैनिटाइजेशन हो, प्रॉपर स्वच्छता रहे आसपास गली मोहल्लों में, शहरों में, गाँवों में। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन रही है एंड ऑफ द डे? स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट की। दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लाइक अब ये सर्विसेज जो हैं वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। पर वो किन के माध्यम से या किन संस्थाओं के माध्यम से? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्पेंसरीज, टेस्टिंग लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल्स। प्रयास तो हैं, लेकिन वो प्रयास किस हद तक वाकई में लोगों तक क्या वो मदद पहुंचा रहे हैं, या किस हद तक वो लोगों के लिए हेल्पफुल हैं? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन। सो ये अगेन एक प्रश्न सवाल खड़ा हो जाता है हमारे सामने कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के तौर पे सरकार जिम्मेदार है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु समस्या कहाँ हो जाती है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, पर वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस हद तक कर पा रहे हैं, दैट इज द मेन क्वेश्चन। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इवन योर पेरेंट्स, इवन मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया नोज सरकारी अस्पताल है यार, क्या होगा? कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, पैसे ज़्यादा लग जाएं बेशक, लेकिन वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागते हैं जहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। फिर भी ये सिस्टम, प्रथा, ट्रेडिशन चला आ रहा है। ये अगला पॉइंट आता है हमारा, दी सर्विसेज प्रोवाइड फैसिलिटीज एट लो और फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पुअर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बुक में बहुत सही लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट मैंने दिया है बिल्कुल एग्जैक्ट है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, या फिर एट वेरी मिनिमम या लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाती हैं आपको। प्रैक्टिकली क्या होता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मुद्दा ये नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं ताकि हम इसको फाइनली बाद में जब इसको हम समराइज करेंगे तो आपको एक एक चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। माय नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। देखिए थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड जाइएगा। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज टेक इनिशिएटिव इन प्रिवेंटिंग
कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ के तौर पे हम सबसे पहला उदाहरण तो जो वर्तमान में चल रहा है, जिसकी वजह से आपको और मुझे ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है और आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स व्हाट, कि वो बीमारियाँ जो किसी को छूने से या हवा से, खांसी से, छींक से ट्रांसफ़र होती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, जस्ट लाइक एज कोरोना। क्या रीज़न है? मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है, बार बार हाथ धोने पड़ रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करना पड़ रहा है, इवन बॉडी को, गाड़ियों को, एक्सीलेटर का जो हैंडल होता है उसको भी सैनिटाइज करना पड़ रहा है हमें, बिकॉज कोरोना इज अगेन अ काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, कि एक इंसान से दूसरे इंसान में कम्युनिकेट होते हुए, बढ़ते हुए चली जाती है। छुआछूत की बीमारी जिसको कहा जाता था, हिंदी में आपको अगर मैं समझाऊं तो ये स्थिति है हमारे यहाँ पे सरकारी अस्पतालों की या पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की। हावेवर मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने बिल्कुल प्रयास नहीं किए हैं, बहुत अच्छी कोशिश रही है, और आज भी अमेरिका जैसा डेवलप्ड देश कोरोना के क्षेत्र में हमसे कई गुना आगे है। मौतों के क्षेत्र में कह लूँ मैं, सबसे ज़्यादा डेथ्स भी अगर हुई हैं तो अमेरिका जैसे, यूएसए जैसे, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, मतलब किंग एज ए कंट्री। और दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे अब प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज से। लेट्स सी कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं। प्राइवेट शब्द से ही पता चल रहा है कि खुद का, पर्सनल। तो प्राइवेट रेफर्स टू एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी फॉर इट्स ओन प्रॉफिट। तो जो प्राइवेट सर्विसेज अगर आपको दी जा रही हैं तो ऑब्वियसली वहाँ का सिस्टम क्या बना हुआ है कि एक बंदा है, एक पर्सन है, या एक यूनिट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सर्विसेज दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, दे नीड टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। प्रॉफिट इन द सेंस व्हाट, कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है गवर्नमेंट में, कि भाई हमें सर्विसेज देनी है, पैसा मिलना नहीं है, और अगर मिलता भी है सैलरी के तौर पे तो मैं ज़्यादा करूँगा तो भी उतना ही मिलना है, कम करूँगा तो भी उतना ही मिलना है। लॉजिक समझिएगा आप। प्राइवेट में मैं सर्विस अच्छी से अच्छी दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हॉस्पिटल में मरीज आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा, अर्निंग मिलेगी, मेरा प्रॉफिट होगा। दैट इज़ द थिंग। सेकंड थिंग इज प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड फैसिलिटीज़ एट अ वेरी हाई कॉस्ट। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, हालांकि उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो कंपैरेटिवली पब्लिक सेक्टर के या गवर्नमेंट सेक्टर के बेहतर होती हैं, परंतु वो चार्ज भी ज़्यादा करते हैं। और इंडिया जैसे कंट्री के लिए, जहाँ पे हम मैं बात करूँ बहुत बड़ी तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, तो ऐसी जगह पे ज़्यादा चार्ज दे पाना मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पार्ट के लिए पॉसिबल ही नहीं है। फाइनली प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज डू नॉट टेक एनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आमतौर पे देखने को भी मिलता है कि भाई उन्हें तो अपने पैसे से मतलब होता है, पेशेंट चाहे मरा जा रहा हो उनकी सीधे डिमांड होती है। आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि पेशेंट की चाहे कितनी भी हालत ख़राब हो, डॉक्टर कह देता है भैया पहले पैसे जमा कराओ काउंटर पे, देन आफ्टर आई विल ट्रीट हिम, या मैं उसका बाद में इलाज करूँगा। तो डू यू थिंक इज इट अ प्रॉपर वे टू बिहेव? आई डोंट थिंक सो। तो बेसिकली क्या होता है, ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ की, समस्याएं भी बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं, गरीबी है तो गरीबी के साथ बीमारियां जुड़ी भी होती ही हैं, और कई दफ़ा एक आम आदमी उसका इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करवा पाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना मतलब अपने आप में बहुत महंगा सौदा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना मतलब कि आपका नंबर कब आएगा यही नहीं आपको पता। तो दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम, और यू कैन से द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन आवर कंट्री। हावेवर ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं इन तमाम चीज़ों में। आज़ादी के बाद से पिछले 70 साल में काफ़ी अच्छा खासा बड़ा डेवलपमेंट हमने किया है। आज हमारे यहाँ के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स दुनिया भर में फेमस हैं, चाहे वो कोरोना काल ही क्यों ना हो। बड़ी डिमांड रहती है इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, नर्सेज की, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, डॉक्टर्स की, बट स्टिल हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत गुंजाइश है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे कि हमें हमारे हेल्थ सर्विसेज के सेक्टर में काम करना है, सो दैट कि हमारा जो
हेल्थ इश्यूज़ हैं देश से संबंधित वो रिमूव किए जा सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आज बहुत ही साधारण भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कहना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था आपको इस टॉपिक के माध्यम से, वो आपको समझ में आ गया होगा। वेल, थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग। कोई डाउट होता है मेरे वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि सर कभी बहुत ज़्यादा फास्ट बोल जाते हैं, एक्चुअली 7th और 6th स्टैंडर्ड के बच्चों आप दोनों ही क्लासेस से मेरा आई एम एक्सट्रीमली फील वेरी सॉरी कि आदत नहीं है बेटा छोटे बच्चों को पढ़ाने का, परंतु उसके बावजूद मैं पूरा प्रयास, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कोई संडे नहीं होता मेरा, मैं आज भी घर से ही वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ आपके लिए, कोई छुट्टियाँ नहीं होती है। बस आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है कि बेटा आप पढ़ लेंगे, हमें हमारा रेवेन्यू मिल जाएगा, हमें हमारा इंसेंटिव मिल जाएगा, हमें संतुष्टि मिल जाएगी। द मेन मोटिव टू टीच यू इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू प्रूव दैट डिवाइन इज गोइंग टू complete it. Divine is going to be more divine, because it's our more responsibility to reach you in the most appropriate way, in the most efficient way. Thank you so much. Thank you.